हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। क्या आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए फीलिंग्स रहेगी, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये रीडिंग हम करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस सबके लिए हों। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स आर पेड एंड इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डेली कलेक्टिव रीडिंग्स पोस्ट होती हैं वहाँ पे। रून्स कोर्स, टैरो कोर्सेस, ब्रेसलेट्स, स्पेल कास्टिंग, कैंडल रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के पार्टनर जो हैं, अब क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, हिम्मत आ रही है स्टैंड लेने की। नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट एनर्जी ही दिख रही है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर स्टैंड लेने वाले हैं। कोई सॉलिड एक्शन होगा, कोई ऐसी एक्शन ले सकते हैं जो आपने भी नहीं सोचा हो और उन्होंने भी प्लान नहीं किया हो, बट अनएक्सपेक्टेडली वो कोई एक्शन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में। स्टैंड लेंगे फाइनली, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में और आप लोगों के लिए अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। इस रिलेशनशिप में जो है डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। बहुत टाइम से आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी। कभी आपके पार्टनर पीछे हट जाते थे, कभी आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं होती थी, कभी आप में हिम्मत नहीं होती थी, कभी आप पीछे हट जाते थे, कभी वो पीछे हट जाते थे। तो जो स्ट्रेंथ और जो हिम्मत की कमी थी वो आप लोगों के इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की ही तरफ से होगी, जिसकी वजह से आप दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में, अगर आप लोगों के साइड से कोई इशू हो रहा है तो आप स्टैंड लोगे, अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई इशू हो रहा है तो वो स्टैंड लेंगे, क्योंकि जो हिम्मत की कमी थी वो आप लोगों में आ रही है फाइनली। तो अब आप लोग ना अब इजीली गिव अप नहीं करोगे। जो आपने गिव अप कर दिया था वो अब आप गिव अप की सिचुएशन से बाहर निकल के आप अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। एक फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से और उसके बाद आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी आप लोग मैरिज के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ में घर बसाने के लिए स्टैंड लोगे। और बाकी जो भी स्टक सिचुएशन थी आपकी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो दूसरे लोग हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो भी है, उस चीज़ के लिए आप अब कम्प्लीटली अपने आप को ऐसा कर लोगे, कोल्ड कर लोगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए आपका जो बिहेवियर अभी तक आपका या आपके पार्टनर का आपकी तरफ और आपके रिलेशनशिप की तरफ था दूसरों की वजह से, वो अब ऑपोजिट हो जाएगा और आपके पार्टनर
अब ये चीज़, अब वो जो कोल्ड बिहेवियर है या कोल्ड एटीट्यूड है, वो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस हो रहा था उसकी तरफ उनका होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हों, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएं। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, तो उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप लोग में बहुत टाइम से ठीक से बात नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों के बीच में एक प्रॉपर कॉन्वर्जेसन होगा जिसकी वजह से आप दोनों एक मेच्योर कॉन्वर्जेसन कर पाओगे, एक प्रॉपर तरीके से आप लोग बात कर पाओगे जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आप एक दूसरे से क्या एक्चुअली आप लोग क्या चाहते हो, क्या इस रिलेशनशिप से चाहते हो, कैसे आप लोगों को चैलेंजेस को ओवरकम करना है, इस बारे में आप एक समझदारी से एक दूसरे के साथ बात करोगे। आप लोगों को नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे साइंस मिलेंगे, आपके पार्टनर को बहुत सारे साइंस मिलेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। उसकी वजह से भी वो उनके अंदर हिम्मत आएगी कि उन्हें पता चलेगा कि हाँ, शायद यूनिवर्स भी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए ही आप लोगों को मोटिवेट कर रही है। यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों कुछ एक्शन लो, आप दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए खड़े रहो, उसके लिए आपको सारे चैलेंजेस ओवरकम करने की आपको हिम्मत मिलेगी जो आपको, क्योंकि आप दोनों ने ही इन सब अभी तक आप लोगों की जो कनेक्शन में आप जिस जर्नीज में रहे हो उसमें आप दोनों के लिए बहुत सारे लेसन्स थे। आप लोगों ने बहुत सारा बहुत कुछ चीज़ें सीखी है इस कनेक्शन में अभी तक। तो उन्हीं चीज़ों से आप लोगों के अंदर एक विजडम आ रही है, काइंड ऑफ अवेकनिंग है। जिन चीज़ों को आप अभी तक नहीं समझते थे, जैसे डिविनेशन टूल्स हैं, टैरो है, रून्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप लोग शायद अभी तक नहीं जानते। तो वो चीज़ें आप में इसी वजह से हुई है कि आप इस बात पे आना था, लेकिन आप बार बार जब किसी चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिर यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर डालता है कि आपको उस बात को फॉलो करना हो उसी तरीके से। अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप लोगों को ऐसे ही साइंस मिलेंगे जिससे आपको कंफर्म होगा, अश्योरेंस होगा कि हाँ, आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है एक दूसरे के साथ में। आपको अब जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपने बहुत एक तरीके का बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस रिलेशनशिप में अभी तक, और अब आपको क्या है उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपको अब सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है, अपनी किस्मत पे भरोसा रखना है, और कोई भी चीज़ को उसी पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि जो चीज़ आपको सामने दिख रही है आप सिर्फ उसी को देख के आपको फ्यूचर के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है वो एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है और आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है कि इसका बिगर पिक्चर क्या है, आपको उस पर फोकस करना है, ना कि अगर कोई छोटी डिफ़िकल्टी आती भी है तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है कि अगर ये चैलेंज ऑब्स्टिकल आप ओवरकम कर लेते हैं या ये सिचुएशन आई है तो उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आपने क्या सीखा है। और आप जब अगर उसके उस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को परसीव करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ डेस्टिनी का प्लान है, और सब कुछ ऑलरेडी जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो आपको सिर्फ वो ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, और जिस तरीके से चीज़ें हो रही है आपको सिर्फ फ्लो के साथ में सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और उसी की तरफ मूव करना है।
तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके मैसेजेस जो थे यूनिवर्स की तरफ से, वो हमने देखा एक कलेक्टिव रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ पे अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।